नमस्कार, सुप्रभात। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जेनेवा, मनीला, जकार्ता, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन देखते हैं, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कह रहा है, लोक लेखा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तीसरा कथन है गलत, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो रेशियो रहता है 15 और 7 का, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 1 और 2। जो सही है वह है 1 और 2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह है गलत। बी कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत। सी कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का सामान्यतः वहीं का निवासी होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। सी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। ऐसा नहीं है, यहां पर भी ये गलत है। नामित सदस्य को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। यह कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरा, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। यह कार्य राज्य लोक निर्वाचन द्वारा कराया जाता है। तीसरा, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। यह कार्य भी भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें, एक भी सही नहीं है, अर्थात कोई नहीं, ऑप्शन डी। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? जो विविध प्रकार के निर्वाचन हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा, विधानसभा के जो निर्वाचन होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। दूसरा, एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति का जिससे निर्वाचन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। चौथा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो यहाँ पर तीसरा और चौथे का उल्लेख तक कहीं नहीं किया गया है। नीचे दिए गए हुए कोटों से सही
उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल सही है 1 और 2। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष की जाती है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं की जाती है, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री ये भी नहीं की जाती। जो सही है वह केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ए, संविधान के कुछ ऐसे लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता, ना ही उनको छीना जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसा कि संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक साधारण संविधान संशोधन होता है जिसमें कोरम की आवश्यकता होती है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो यहाँ पे डी तो बिल्कुल गलत है, केवल जो सही है वह है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, चकमा समस्या से। जो सही है वह है बी, निर्वाचन सुधारों से। और ये समिति ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी 1990 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व है, ऐसा नहीं है। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पदत्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन करें, यह भी नहीं है। अगर दोनों पद रिक्त होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, तो ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सीजीआई के द्वारा किया जाता है। जो सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि सही नहीं पूछा, तो पहला जो है वह तो सही है। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं, ये सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, पर यह है गलत, ये सही नहीं है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी
सॉरी, स्थानीय निकायों के निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो यह तो सही है, क्योंकि यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो सही नहीं है वह है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल है, आधे राष्ट्रों की सहमति चाहिए होती है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह नहीं है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए, 1, 2 और 3। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। जो यहाँ पर सही है वह है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, अर्थात विधानमंडल के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। प्रश्न नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं है, हटाया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा कह रहा है कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, बना नहीं रह सकता। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो सही है वो केवल 2 है, केवल 2। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। जो सही होगा वह है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, वादियों का अंत, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, सत्र न्यायाधीश ये भी है, न्यायाधिकरण न्यायाधीश ये नहीं है, अर्थात ट्रिब्यूनल जज। लघु मामलों के न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी है। तो जो अभिप्राय नहीं है वह है ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।